यहाँ पर हम देखें जैसे कि लघु उद्योग, शिल्प, खादी एवं कुटीर उद्योग या ग्राम उद्योग में ऐसे उद्योग सम्मिलित होते हैं जो श्रमिकों के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर एवं अन्य स्थान पर चलाए जाते हैं। इन पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज एक्ट 1961 के अनुसार ग्रामीण उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जो राज्य के ग्रामीण व्यक्तियों के किसी वर्ग के द्वारा पूर्ण एवं अंशकालिक उद्योग के रूप में किया जाता है। लघु उद्योग में ऐसे उद्योग सम्मिलित होते हैं जो श्रमिक के घर पर नहीं चलाए जाते हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार 3 करोड़ रुपए तक के पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग में आते हैं और वाजपेयी सरकार ने इसे 1 करोड़ तक सीमित कर दिया है और 1 करोड़ से अधिक लागत वाले उद्योग मध्यम एवं भारी उद्योगों में सम्मिलित होते हैं। अनेक ऐसे उद्योग भी हैं जो 3 श्रेणियों में सम्मिलित होते हैं, जैसे सूती वस्त्र, चर्म, लोहे संबंधी और लकड़ी संबंधी उद्योग इस प्रकार के उद्योग हैं। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग और हस्तकलाओं का महत्व, लाभ एवं भूमिका की बात करें। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग हस्तकलाओं का कई प्रकार से महत्व एवं भूमिका है। यहाँ एक और उनमें कम पूंजी से अधिक रोजगार, विकेंद्रीकरण, निर्यातों की वृद्धि तथा अधिक आय का स्रोत प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर कलात्मक और श्रेष्ठ उत्पादन का लाभ यहाँ पर मिलता है। लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें हम यहाँ पर, लघु एवं कुटीर उद्योग हस्तकलाओं का महत्व इस प्रकार से है, जैसे कि रोजगार का आधार। राजस्थान की पिछड़ी एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग हस्तकलाएं रोजगार का आधार हैं। राजस्थान में लघु उद्योग और हस्तकलाओं में काफी लोगों को रोजगार प्राप्त है। पंजीकृत लघु उद्योगों में 8.5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। कम पूंजी से अधिक उत्पादन एवं रोजगार की बात करें, राजस्थान में पूंजी एवं वित्तीय साधनों का अभाव है, अतः कम पूंजी से लघु एवं कुटीर उद्योगों से अधिक उत्पादन एवं अधिक रोजगार बढ़ाना संभव होता है। आय के समान वितरण में सहायता की बात करें, लघु एवं कुटीर उद्योगों में कई छोटे छोटे उद्योगपतियों का स्वामित्व एवं संचालन होता है। उनमें प्राय श्रमिकों को प्रधानता होती है, अतः प्राप्त उत्पादन और आय का विवरण कई लोगों में होने से आय के समान वितरण का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थव्यवस्था के संतुलन एवं सर्वांगीण विकास में सहायक की बात करें, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हस्तकलाओं के विकास से कृषि पर जनसंख्या का भार कम किया जा सकता है और लोगों को उत्पादन और रोजगार का वैकल्पिक अवसर मिलता है। इससे कृषि और उद्योग में साथ साथ विकास तो होता ही है, साथ ही साथ सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर राज्य के सर्वांगीण विकास में यहाँ पर मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण के लाभ मिलते हैं, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग तथा हस्तकलाएं भी कभी कभी औद्योगिक स्थानों पर केंद्रित न होकर के राज्य के सभी भागों में फैले होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण का लाभ यहाँ पर मिलता है। औद्योगिक समस्याओं एवं दोषों से मुक्ति की बात करें, लघु और कुटीर उद्योग और हस्तकलाएं राज्य के कई भागों में विकेंद्रीकृत हो जाने और उनमें परस्पर निकट संपर्क होने से औद्योगिक विवादों, श्रमिकों के आवास की समस्याएं और दूषित वातावरण से यहाँ पर मुक्ति मिलती है। निर्यातों में वृद्धि एवं विदेशी मुद्रा अर्जन की बात करें, राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग और हस्तकलाओं से कई पूंजी लगा करके थोड़े ही समय में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उनके विदेशी बाजार में निर्यात में वृद्धि से विदेशी मुद्रा अर्जन का यहाँ पर अवसर मिलता है। उत्पादन में शीघ्रता से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूंजी लगाकर थोड़े ही समय में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उससे बाजार में पूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति पर यहाँ पर नियंत्रण में मदद मिलती है। स्थानीय कच्चे माल और साधनों का उपयोग होने से न केवल लागत में कमी आती है, बल्कि साथ ही स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होती है, उन्हें रोजगार मिलता है और क्षेत्रीय संतुलन का मार्ग प्रशस्त होने से असंतुलन को कम किया जा सकता है। कलात्मक वस्तुओं उत्पादन एवं प्रतिभाओं के विकास की बात करें, लघु उद्योगों एवं हस्तकलाओं में कलात्मक एवं अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उससे कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ साथ कलाकारों और कलात्मक अभिरुचि वाली प्रतिभाओं का भी यहाँ पर विकास हुआ है। संचालन में सुविधा और मितव्ययिता की बात करें, लघु एवं कुटीर उद्योग हस्तकला कार्यों का संचालन सरल होता है, विशिष्ट तकनीक की जरूरत नहीं होती है। अतः राजस्थान में जहाँ तकनीकी ज्ञान और औद्योगिक कुशलता का अभाव होता है, वहाँ इन उद्योगों का संचालन सरल है। राजस्थान में उपलब्ध लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात करें, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योग पाए जाते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। तेल घानी उद्योग की बात करें, तिलहनों पर आधारित यह उद्योग राजस्थान के लगभग 37,000 परिवारों की आजीविका का साधन है। इस उद्योग की काफी इकाइयां राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर, गंगानगर और पाली जिले में कार्यरत है।
गुड़ एवं खंडसारी उद्योग की बात करें, राजस्थान के गन्ना उत्पादक जिलों में गन्ने के रस से गुड़ एवं खंडसारी उत्पादन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में यह उद्योग कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में प्रमुख है। राज्य के अन्य भागों में यह उद्योग चल रहा है और उसमें लगभग 55,000 लोग रोजगार में हैं। आटा उद्योग की बात करें, गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आटा उद्योग पनपा है, जो मुख्य रूप से भरतपुर, जयपुर, अलवर, कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में पनप रहे हैं। दाल उद्योग की बात करें, राजस्थान में कई प्रकार के दलहन उपजे हैं, जिनमें उड़द, मूंग, चना, मोट, अरहर आदि से लोग दाल बनाते हैं और उनकी जो औद्योगिक इकाइयां हैं बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली, भरतपुर, टोंक और अलवर जिलों में कार्यरत है। चावल उद्योग की बात करें, राजस्थान में चावल उत्पादक क्षेत्रों में यह उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है। इसके प्रमुख क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, गंगानगर, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर और भरतपुर जिलों में है। हाथकरघा खादी ग्रामोद्योग की बात करें, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से राजस्थान के कई स्थानों पर खादी निर्माण और निवार, चादर और तौलिया और धोती आदि वस्त्रों का यहाँ पर निर्माण होता है। बंधाई, छपाई और रंगाई उद्योग की बात करें, राजस्थान के कई भागों में रंगाई, छपाई और बंधाई उद्योग बड़ी संख्या में पनपे हैं। रंगाई उद्योग मुख्यतः पाली और बालोतरा में है। बंधाई का कार्य जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, कुचामन और नागौर में है। छपाई का कार्य मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में है। गोटा किनारी उद्योग की बात करें, राजस्थान के अजमेर, जयपुर और खंडेला में गोटा किनारी उद्योग काफी लंबे समय से पनप रहा है। वहाँ औरतें एवं लड़के भी इस कार्य में रोजगाररत हैं। पशुओं के उत्पादन पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें जैसे चर्म उद्योग, राजस्थान में चमड़े से कई प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे जूतियां, वटुएं, बेल्ट, बैग, आसन आदि वस्तुएं जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि कई स्थानों पर बनते हैं। बीकानेर में ऊंट की खाल से निर्मित सामान बनाए जाते हैं। आदि दांत का कार्य है, जयपुर इसके लिए राजस्थान का विख्यात केंद्र है। जोधपुर एवं पाली में भी हाथी दांत की चूड़ियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। पशुओं की हड्डी पीसने का उद्योग की बात करें, जैसे कि राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या के 22% है, अतः उनकी हड्डियां यहाँ पर बहुतायत में मिलती हैं, जिसे पीसकर अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम किया जाता है। हड्डी पीसने के कारखाने प्राय जयपुर, जोधपुर, कोटा और भीलवाड़ा और फालना में हैं। वनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें, लकड़ी के विभिन्न सामान के उद्योग, राजस्थान के लकड़ी के दरवाजे, फर्नीचर और खिलौने बनाने का कार्य काफी लोकप्रिय एवं कलात्मक होता है। रोहिड़ा और शीशम की लकड़ी से ढोल, डफ, तबला, ढोलक और अन्य लकड़ी के वाद्य यंत्र यहाँ पर बनाए जाते हैं और बांस के पंखे और टोकरियां और चिक तैयार किए जाते हैं। लकड़ी चीरने की कई आरा मशीनें यहाँ पर कार्यरत हैं। ये राज्य के प्राय सभी जिलों में लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में चलाए जाते हैं। कागज उद्योग की बात करें, दोसुंडा में हाथ से कागज बनाने का कार्य होता है और कोटा के स्ट्राबोर्डा का कारखाना लघु उद्योग के रूप में चल रहा है। इसी प्रकार कागज की कुछ छोटी इकाइयां उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर में स्थापित की जा सकती हैं। बीड़ी उद्योग की बात करें, राजस्थान में तेंदुपत्ता बहुत मात्रा में मिलने से राज्य के कई स्थानों पर बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, अजमेर जिले हैं और टोंक में सरकार की मयूर बीड़ी फैक्ट्री प्रमुख है। दिया सलाई उद्योग की बात करें, राजस्थान के कई भागों में दिया सलाई के लिए नरम लकड़ी मिलती है, अतः अजमेर, पाली, फालना, अलवर आदि स्थानों पर दिया सलाई के उद्योग को प्रोत्साहन मिला हुआ है। कत्था, गोंद और लाख उद्योग, वनों की उपज पर आधारित ये उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कत्था राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में खैर के पेड़ से तैयार किया जाता है। इसके मुख्य केंद्र कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अलवर हैं। धौंक, बम्बूल, खैर, कुमटा और कड़ाचा पेड़ों से गोंद उद्योग को बढ़ावा मिला है। जंगलों में पेड़ों से लाख भी प्राप्त होती है, उस लाख से चूड़ियां, खिलौने और कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। यह उद्योग जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में काफी पनपा है। खनिज आधारित उद्योग की हम बात करें, संगमरमर उद्योग, राजस्थान के कई भागों में उत्तम कोटि का संगमरमर मिला है, उनमें से कई उद्योग स्थापित हुए हैं। यह उद्योग मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, किशनगढ़ और जयपुर में पनपा है। इसकी कटाई, घिसाई और पॉलिशिंग करने के कई लघु औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर स्थापित हो गई हैं। इमारती पत्थर उद्योग की बात करें, राजस्थान के कई भागों में इमारती पत्थर निकलता है। इसकी घिसाई, कटाई और पॉलिशिंग के लिए भी राजस्थान में कई लघु उद्योग इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनमें कोटा, रामगंज मंडी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि प्रमुख हैं।
ग्रेनाइट उद्योग की बात करें, राजस्थान में अच्छी किस्म का ग्रेनाइट कई रंगों में पाया जाता है, जिसकी कटाई, घिसाई और पॉलिशिंग के कारखाने चित्तौड़, उदयपुर और जोधपुर में है। राजस्थान के अन्य लघु उद्योगों की बात करें, ऊन उद्योग, राजस्थान में लगभग 1.43 करोड़ भेड़ों से प्रति वर्ष 19.5 लाख टन ऊन प्राप्त होती है। इसका उपयोग करने के लिए बीकानेर, जोधपुर में 2 कारखाने स्थापित किए गए हैं। ऊन को प्रोसेसिंग करने के लिए 29 फैक्ट्रियां बीकानेर, जोधपुर, ओसिया, सीकर, भीलवाड़ा, केकड़ी, पाली और ब्यावर में यहाँ पर कार्यरत है। यहाँ पर रसायन उद्योग की बात करें, डीडवाड़ा में सोडियम सल्फेट कारखाना और देवारी में रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है। इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें, राजस्थान में इसके 20 उद्योग हैं इंजीनियरिंग उद्योग के। जयपुर में मीटर बनाने का जयपुर मीटर का कारखाना, बॉल बेयरिंग बनाने का कारखाना, पानी के मीटर बनाने का कारखाना आदि उल्लेखनीय है। कृषि उपकरणों के लिए सिरोही, चित्तौड़, नागौर, सोजत और दिगोद में कारखाने लगाए गए हैं। राजस्थान की हस्तकला और हस्तशिल्प के बारे में हम बात करें, जैसे कि राजस्थान में अनेक कलात्मक वस्तुएं विश्व भर में लोकप्रिय हैं और बहुत ही चाह से खरीदी जाती हैं। राजस्थान प्राचीन काल से हस्तशिल्प के क्षेत्र में विश्वविख्यात रहा है और यहाँ की हस्तशिल्प की कलात्मक कृतियाँ अब देश विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों और मेलों में भेजी जाती हैं। उनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, उनसे हस्तशिल्पियों को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है। हस्तशिल्प हस्तकला का अभिप्राय, यहाँ पर हस्तकलाओं से अभिप्राय हाथ से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुएं एवं कलाकृतियों से है, जो हस्तशिल्पियों अथवा कारीगरों के द्वारा तैयार की जाती है। इनके अंतर्गत हम सोने चांदी के कलात्मक आभूषण, पीतल पर खुदाई और मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियां और अन्य सजावटी सामान, संगमरमर की सुंदर एवं कलात्मक मूर्तियां, सांगानेरी और बगरू प्रिंट की कलात्मक परिधान, हाथी दांत और लकड़ी पर खुदाई के कलात्मक सामान, सलमा सितारों की जूतियां आदि सब प्रकार का कलात्मक सामान यहाँ पर आता है। राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे खुदाई और मीनाकारी, मूल्यवान रत्नों को तराशना। यह जयपुर में प्रमुख रूप से विकसित हुआ है, किंतु प्रतापगढ़ और नाथद्वारा में जो मीनाकारी का कार्य किया जाने लगा है। जयपुर में मूल्यवान रत्नों को तराशने का कार्य भी प्रसिद्ध है। हाथी दांत की वस्तुएं, राजस्थानी महिलाओं में सौभाग्य का प्रतीक हाथी दांत की चूड़ियां, अन्य सामान जोधपुर में बनाया जाता है। जयपुर में हाथी दांत के खिलौने, कलात्मक वस्तुएं, सजावटी सामान तैयार होता है। इसके अतिरिक्त उदयपुर, पाली और भरतपुर में भी हाथी दांत का सामान बनने लगा है। संगमरमर की मूर्तियां एवं कलात्मक सामान की बात करें, यह मुख्यतः जयपुर में केंद्रित है और इसके अतिरिक्त अलवर जिले के किशोरी ग्राम में भी यह सामान बनाया जाता है। लाख और कांच की चूड़ियां, कलात्मक सामान की बात करें, जयपुर और जोधपुर में विविध रंगों की चूड़ियां एवं कलात्मक सामान लाख और कांच से बनाया जाता है, जिसमें खिलौने, मूर्तियां, गुलदस्ते, हार, अंगूठियां, कर्णफूल, झुमके और चाबियों के गुच्छे आदि का निर्माण मुख्य है। कशीदाकारी की बात करें, कशीदाकारी वस्तुओं पर कलात्मक एवं कुशलतापूर्वक कशीदाकारी का कार्य जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बाड़मेर के मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। रंगाई, छपाई और बंदेज के वस्त्र की बात करें, इस कार्य में राजस्थान की दूर दूर तक ख्याति है। पाली, बाड़मेर, सांगानेर में रंगाई, छपाई और बंदेज का कार्य बड़ी मात्रा में होता है। चित्तौड़गढ़ में जाजम छपाई, बाड़मेर का अजरक प्रिंट और सांगानेरी छपाई के लिए जयपुर का सांगानेर यहाँ पर प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल, गलीचे और कालीन की बात करें, इन्हें बनाने में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, मालपुरा और टोंक प्रसिद्ध है और बीकानेर में ही बनते हैं। राजस्थान के गलीचे, नमदे और कालीन विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। चमड़े का हस्तशिल्प की बात करें, चमड़े का कलात्मक सामान राजस्थान की प्रमुख विशेषता है और यहाँ की कलात्मक मोजड़ियाँ, जूतियाँ, पर्स, बेल्ट, आसन और बीकानेर में ऊँट के खाल से बनाए जाने वाले सजावटी सामान प्रमुख हैं। ये मुख्य रूप से जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं। लकड़ी पर नक्काशी का काम एवं खिलौने एवं सजावट के सामान की बात करें, ये उदयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर और चित्तौड़ की बस्सी गांव में बनाए जाते हैं। बस्सी गांव लकड़ी के शेर, हाथी, घोड़े और गणगौर बनाने की दृष्टि से प्रसिद्ध है। खादी उद्योग की बात करें हम, जैसे खादी उद्योग का प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना और इस उद्देश्य में गांधी जी बहुत अधिक सफल हुए। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया प्रयास देश में लघु उद्योग का एक पर्याय बन गया। आज लोग बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर पर इस क्षेत्र को विकास कराने के लिए अत्यधिक प्रयासरत है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2008-9 में खादी का 18.14 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग की बात करें, यह बोर्ड वर्तमान में फैशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य परंपरागत उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाना,
समेकित विकास के लिए मार्केट को बढ़ाना और बिल्कुल समस्या को समाधान करना प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग के द्वारा एक संपूर्ण योजना का खाका तैयार किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि और तकनीकी विकास, उत्कृष्ट उत्पादन, समेकित विकास को ध्यान में रखते हुए नई डिजाइन को प्रोत्साहन करना, युवाओं में खादी का प्रसार, रोजगार में वृद्धि, कार्य के लिए स्वच्छ वातावरण का विकास और न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि। योजनाओं में राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की हम बात करें, राजस्थान सरकार ने कम पूंजी में अधिक रोजगार देने और राज्य में विकेंद्रीकृत यहाँ पर राज्य में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। उनके विकास के लिए वित्तीय एवं राजकोषीय प्रेरणाएं उपलब्ध कराई हैं। इनमें उनके तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और यह निम्न तथ्यों से उजागर होता है। लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर बढ़ता व्यय की बात करें, राजस्थान सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विकास व्यय बढ़ाया है। जैसा कि यहाँ पर तालिका से स्पष्ट होता है, पहला है यहाँ पर 0.032 करोड़, द्वितीय है 3.25 करोड़, तृतीय है 1.98 करोड़, चतुर्थ है 0.88 करोड़, पंचम है 3.95 करोड़, छठा है यहाँ पर 23.02 करोड़, सातवां है 28.4, आठवां है यहाँ पर 70.97 और नवा है 47.06। यहाँ पर हम बात करें कि यद्यपि राज्य की प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ योजना में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय बहुत कम हुआ है, किंतु पांचवी योजना के बाद लघु और कुटीर उद्योग के विकास व्यय में तेजी से वृद्धि का रुख है। नवी पंचवर्षीय योजना में लघु और कुटीर उद्योग के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में 170.97 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। लघु उद्योगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की बात करें, जहां 1955-56 में लघु उद्योगों की संख्या में राजस्थान में केवल 2750 थी, वहां यह संख्या बढ़कर के 1969-70 में बढ़कर के 8216 और 80-81 में बढ़कर के 44,756 हो गई। 93-94 में यह संख्या 1.66 लाख थी, जबकि 91-92 यानी 90-91 में ये 1.53 लाख थी। 5-6 में यह संख्या लगभग 2.75 लाख देखी गई। लघु उद्योग के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि की बात करें, राजस्थान में लघु उद्योग के विकास के प्रयासों में उनके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जहां 1983-84 में लघु और ग्रामीण उद्योग के उत्पादित माल का मूल्य 89.2 करोड़ रुपए के लगभग था, वह बढ़कर के 90-91 में 125 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 1993-94 में लघु उद्योग का उत्पादन लगभग 150 करोड़ था, 5-6 में बढ़कर 400 करोड़ रुपए का अनुमान हो गया है। पूंजी विनियोग में वृद्धि की बात करें, राजस्थान के लघु उद्योगों में सरकार के प्रयासों से पूंजी विनियोग काफी बढ़ा है। यहाँ 50-51 में लघु उद्योगों में लगी पूंजी नाम मात्र की थी, वहाँ 5-6 में इनकी लगभग 4,368 रुपए की पूंजी विनियोग का अनुमान रहा है। रोजगार में वृद्धि की बात करें, राजस्थान में लघु उद्योगों में रोजगार निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ 81 में पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल रोजगार केवल 1.66 लाख थे, वहाँ लघु उद्योगों में बढ़कर के 2005-06 में 10.55 लाख होने का अनुमान रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग का तेजी से विकास की बात करें, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अथक प्रयासों से राज्य में 2001 और 2 में सूती एवं ऊनी खादी का उत्पादन 27.14 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वही प्रकार से यहाँ पर ग्रामोद्योग में उत्पादन का मूल्य भी यहाँ पर 463.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें रोजगार भी लगभग 8 लाख लोगों को मिला होने का अनुमान रहा है। राजस्थान में लघु उद्योग के विकास हेतु कई संस्थाओं की स्थापना की गई है। उनमें यहाँ पर देखें, लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रोजेक्ट तैयार करना, उद्योगपतियों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग देना। राज्य में 34 जिला उद्योग केंद्र और 7 उप जिला केंद्र कार्यरत हैं, जो 4 श्रेणियों में विभाजित हैं। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग एवं हस्तकलाओं की समस्या और समाधान के सुझाव, राजस्थान में इन उद्योगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं और कठिनाई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, उनके समाधान यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कच्चे माल की समस्याएं, राजस्थान में भी लघु एवं कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति में कई कठिनाई आती हैं। इनमें एक सा कच्चा माल नहीं मिल पाना, महंगा मिलना और स्थानीय स्तर पर घटिया किस्म का माल और सरकार के द्वारा नियंत्रित कच्चे माल की आपूर्ति में कठिनाई आती है। यह समय पर नहीं मिल पाता है। इस समस्या का समाधान सहकारिता के आधार पर कच्चे माल की पूर्ति और सरकार के द्वारा कच्चे माल की समय पर पूर्ति से संभव है। वित्तीय समस्याओं की बात करें,
सभी प्रकार के उद्योगों और हस्तकलाओं के सामने सस्ती एवं पर्याप्त वित्त व्यवस्था का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। यद्यपि सरकार ने वित्त व्यवस्था के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण की व्यवस्था की है, पर ये वे अपर्याप्त हैं। अतः सरकार को सस्ते और वित्तीय सुविधाओं की व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। उत्पादित माल की बिक्री की समस्या है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामने उत्पादन से भी अधिक निर्मित माल की बिक्री की समस्या आती है। संगठित विक्रय व्यवस्था के माध्यम से उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। बिचौलिया के माध्यम से माल बेचने पर हानि उठानी पड़ती है। अतः सरकारी स्तर पर बिक्री संगठन से समस्या हल हो सकती है। बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की समस्या। लघु एवं कुटीर उद्योगों को अपने माल की बिक्री एवं कच्चे माल की आपूर्ति में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। वे उसके आगे भी नहीं टिक पाते हैं, अतः उन्हें हानि उठाकर माल बेचना पड़ता है। यद्यपि सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन क्षेत्र निर्धारित कर दिए हैं और सहकारी माल क्रय में लघु उद्योगों को वरीयता दी जाती है, फिर भी समस्या यहाँ पर विकट है। विद्युत आपूर्ति की समस्या की बात करें, राजस्थान में विद्युत शक्ति की आपूर्ति उनकी मांग से लगभग 30% कम है। अतः उद्योगों को समय पर विद्युत आपूर्ति न मिलने से उत्पादन की हानि होती है। श्रमिकों को बेकार में मजदूरी चुकाने का भार उठाना पड़ता है और बहुत सी नई औद्योगिक इकाइयों को कनेक्शन मिलने में देरी होने से उद्योग यहाँ पर प्रभावित होते हैं। उन्नत उत्पादन तकनीक की समस्या। लघु एवं कुटीर उद्योगों में उन्नत तकनीक का प्रयोग सीमित रहने से उत्पादन कम एवं लागत अधिक बैठती है। अतः जापान की भांति राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योगों में उन्नत तकनीक का बढ़ावा देना चाहिए। औद्योगिक रुग्णता की समस्या की बात करें, कई कम अनुभवी उद्योगपति उद्योगों में वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त धन का दुरुपयोग करते हैं। अनुभव के अभाव में उद्योगों में घाटा उठाते हैं। परिणाम स्वरूप औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि की समस्या बड़ी विकट होती जा रही है। इसके लिए वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त सहायता के सदुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ समय समय पर मार्गदर्शन देने से समस्या का समाधान संभव है। कुशल प्रबंध की समस्या की बात करें, लघु और कुटीर उद्योग के प्रबंध में प्रशिक्षण प्राप्त व्यावसायिक प्रबंधों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। स्वयं उद्यमकर्ता ही अपने विवेक से प्रबंध करता है, अतः कुशल प्रबंध नहीं होने से साधनों का अपव्यय और घाटे की समस्या आती है। इस समस्या के समाधान के लिए समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ कुशल प्रबंधकों की नियुक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। प्रमाणीकरण एवं अच्छे किस्म की वस्तुओं के निर्माण की समस्या। बड़े उद्योगों के प्रभाव के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योगों को माल न होने से उनके माल को ग्राहकों को खरीदना पसंद नहीं करते, वे उसे घटिया माल समझते हैं। इस समस्या के समाधान भी अच्छी किस्म के प्रमाणीकृत माल की बिक्री और भरोसे का अच्छा माल बेचने की गारंटी से समस्या का समाधान संभव है। समाधान की आवश्यकता है सहकारिता। सहकारिता आंदोलन का विकास करके कच्चे माल की पूर्ति की समस्या को समाप्त किया जा सकता है, जिससे लघु उद्यमी उत्पादन सही समय पर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर वित्तीय उपाय, जैसे व्यापार के संदर्भ में यह कहा जाता है कि कम पूंजी व्यापार को नष्ट कर देती है और छोटे उद्यमी के लिए वित्त समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके लिए सरकार के द्वारा वित्तीय संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए जो समय समय पर उन्हें उचित दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती रहे। सहकारी बिक्री संगठन की बात करें, उत्पादन के साथ साथ किसानों को माल को उचित मूल्य पर बेचने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार के द्वारा सहकारी संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए और अनिश्चित काल में सही समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। लघु उद्योगों के लिए आरक्षण में नीति, यानी आरक्षण की जो नीति क्या होनी चाहिए। लगातार प्रतिस्पर्धा के कारण लघु उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में बाजार में टिक नहीं पाते हैं, अतः कुछ उद्योगों का आरक्षण की सूची में रखा जाना चाहिए। विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, गांवों और कस्बों में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ विद्युत की पूर्ति का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। नई तकनीक का उपयोग, किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाना चाहिए। कुशल प्रबंध की समस्या की बात करें, अगर कृषिगत कार्यों को कुशल प्रबंध द्वारा नियोजित किया जाए तो उत्पादन क्षमता 20% तक बढ़ाई जा सकती है। प्रमाणिक किस्म की वस्तुओं का उत्पादन, प्राय लोग बड़े उद्योगों की वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को लघु उद्योगों की वस्तुओं को प्रमाणित करना आवश्यक है। कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए सरकारी उपाय की बात करें, सरकार ने कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए कई उपाय काम में लिए हैं। कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए सरकारी उपाय की बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि सरकार ने कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए कई उपाय काम में लिए हैं, जिनका संबंध विशेषता उनके लिए कच्चे माल, पूंजी और तकनीकी सहायता, बिक्री आदि की सुविधाओं से रहा है। इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि व्यापक सहायता कार्यक्रम। भारत सरकार ने लघु उद्यमकर्ताओं की सहायता देने के लिए व्यापक सहायता कार्यक्रम चलाया है। लघु उद्योग विकास संगठन SIDO के अंतर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान यानी SISI,
शाखा संस्थान व जांच और उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्यों में उद्योग निदेशालय भूमि और फैक्ट्री शेड आवंटित करते हैं। इसके लिए कच्चे माल और पूंजी की उपलब्धता में सहायता करते हैं। लघु उद्योगों के लिए क्षेत्र सुरक्षित करने की नीति। बड़े पैमाने की इकाइयों को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कुछ व्यक्तियों के उत्पादन को छोटे पैमाने के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। देश में 836 मदों का उत्पादन पूर्णतः लघु पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर एच.डी. श्रीवास्तव समिति के अनुसार जनवरी 1986 में 250 मदों की रिजर्व सूची से हटाने का फैसला किया था। इसका कारण यह था कि कई वर्षों तक इन उद्योगों का विकास नहीं हो पाया और माल की मात्रा एवं किस्म आवश्यकता अनुसार विकसित नहीं किए जा सके। इनमें उच्च टेक्नोलॉजी व अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता के कारण पर्याप्त विनियोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का प्रवेश हो गया है और जिनमें इन मदों को लघु उद्योगों को रिजर्व सूची से हटाना आवश्यक हो गया है। आज भी लघु उद्योग के लिए रिजर्वेशन की नीति जारी है। दुर्लभ कच्चे माल का आवंटन। सरकार स्वदेशी और विदेशी कच्चे माल के आवंटन में लघु उद्योगों के हितों को ध्यान में रखने की और पिछले वर्षों में भारत सरकार की निर्यात आयात नीति के लघु उद्योगों को आयात लाइसेंस देने में अधिक उदारता बढ़ती है। लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल, मशीनरी और कल पुर्जों की आयात की व्यवस्था बढ़ाई गई है। वित्तीय सहायता की बात करें, लघु उद्योगों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर सरकारी और संस्थागत एजेंसियां कार्यरत हैं, जैसे कि रिस्क कैपिटल यानी जोखिम पूंजी, राज्य वित्त निगम और लघु उद्योग निगम, दीर्घकालीन और मध्यकालीन कर्ज, उद्योगों के राज्य निदेशालय उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अंतर्गत, अल्पकालीन कार्यशील पूंजी यानी कि व्यापारिक बैंक, किस्तों की स्कीम, हायर परचेज स्कीम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और लघु उद्योग विकास निगम। लघु उद्योग विकास कोष की हम बात करें, SIDF यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड, इसकी स्थापना देश में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 20 मई 1986 को एक लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना की थी और इस कोष में धनराशि की व्यवस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सामान्य कोष से की गई है। इस कोष से लघु उद्योग के विकास और विस्तार और विविधीकरण और आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापना के लिए कर्ज देने का कार्यक्रम रखा गया है। वित्तीय सहायता राज्य वित्त निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, व्यापारिक बैंकों एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से देने की व्यवस्था की गई है। एक राष्ट्रीय इक्विटी कोष भारत सरकार की साझेदारी में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य रुग्ण लघु पैमाने की इकाइयों के पुनर्स्थापना के लिए इक्विटी किस्म की सहायता देना है और यह एक प्रति प्रोजेक्ट 75,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृति कर सकता है, जिस पर सर्विस चार्ज 1% होता है और यहाँ बैंकों को पुनर्वित्त की सहायता देता है, जो उद्योगों को कार्यशील पूंजी और अवधि कर्ज की सुविधा प्रदान करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें, SIDVI एक लघु विकास कोष व राष्ट्रीय इक्विटी कोष यानी NEF दोनों का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को सौंप दिया गया है, जो IDVI का एक सहायक संस्थान बनाया गया है। SIDVI की स्थापना का अधिनियम संसद में अक्टूबर 1989 में पारित हुआ था और इन्हें 2 अप्रैल 1990 में अपना कार्य आरंभ कर दिया। इन निम्न बातों पर बल देता है कि चालू इकाइयों के टेक्नोलॉजिकल उत्थान और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना, इसके लिए घरेलू और विदेशी बाजारों का विस्तार करना, अर्ध शहरी क्षेत्रों में इनके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना ताकि जनसंख्या का पलायन शहरों और महानगरों की तरफ रुक सके। SIDVI की वित्तीय सहायता राज्य वित्त निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, व्यापारिक बैंकों, सहकारी और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के मार्फत लघु उद्योगों को पहुंचाई जाती है। अभियांत्रिकी स्नातकों, भूतपूर्व सुरक्षा सेवा कर्मचारियों, विज्ञान स्नातकों आदि को यहाँ पर लघु इकाइयाँ स्थापित करने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तित्व को दी गई हैं। औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम के द्वारा लघु इकाइयों को लाभ पहुंचाया जाता है। सरकार माल की खरीद में लघु इकाइयों को प्राथमिकता देती है। आजकल कई प्रकार की वस्तुएं लघु इकाइयों से खरीदी जाती हैं ताकि इनकी बिक्री की समस्या काफ़ी सीमा तक हल हो सके। पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष रियासतों की बात करें, 1 मार्च 1973 से सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए सब्सिडी की राशि स्थिर पूंजी निवेश को 15% और 15 लाख रुपए थी, जो कि कम यहाँ पर निर्धारित हो गई है। 1971 से परिवहन सब्सिडी की स्कीम लागू की गई है, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों में कच्चे माल और निर्मित माल की ढुलाई पर परिवहन लागत का 50% सब्सिडी के रूप में देने की व्यवस्था की गई है।
जिसे सितंबर 1983 में बढ़ा करके 75% कर दिया था। इस प्रकार पिछड़े जिलों में लघु एवं मध्यम इकाइयों के विकास के लिए सब्सिडी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बीच में केंद्रीय विनियोग विकास के लिए सब्सिडी की स्कीम 1 अक्टूबर 1988 में बंद की गई है, जिसे 1 अप्रैल 1990 से पुनः पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को 15% सब्सिडी देने के रूप में चालू किया गया है। आजकल निर्यात बढ़ाने में लघु इकाइयों की मदद करती है। आजकल सहायक उद्योगों के रूप में लघु उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लघु उद्योग और बड़े उद्योगों के लिए आवश्यकता साज समाज बनाते हैं, जिनमें दोनों के उत्पादन में प्रभावपूर्ण तालमेल व समन्वय बैठाया जा सकता है। सहायक उद्योग का विकास विशेषतः निम्न क्षेत्रों में किया गया है: संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर गाड़ियां, भारी इंजीनियरिंग और कृषि आधारित उद्योगों के रूप में। सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए जिला उद्योग केंद्र यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को पुनर्गठन किया है। अब तक स्वीकृत यहाँ पर डीआईसी की संख्या 422 हो गई है और 428 जिलों में फैले हुए हैं। इनमें लघु उद्योग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। बहुत से लोगों को रोजगार दिया गया है। डीआईसीएस के माध्यम से उद्योगों के लिए साख की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखें, जैसे कि राजस्थान में कितने प्रतिशत लोगों के रोजगार का आधार पंजीकृत लघु उद्योग है, तो 8.5 लाख है। और राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 22% है, राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु और कुटीर उद्योग का विकास वे कितना है, 70.97 करोड़ है यहाँ पर। 1955 से 66 में लघु उद्योगों की राजस्थान में संख्या कितनी है, तो 2750 है यहाँ पर 55 से 66 में। 1993-94 में लघु उद्योगों का उत्पादन कितना करोड़ है। लघु उद्योगों के उत्पादन की बात करें तो 150 करोड़ है यहाँ पर लघु उद्योग उत्पादन। लघु उद्योगों में अनुमानित पूंजी विनियोग 2005 और 6 में कितना है, तो 2005-6 में 4368 करोड़ रुपए है अनुमानित पूंजी। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितने पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, तो 3 करोड़ पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो 34 राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र हैं। फिर यहाँ पर जैसे कि हम क्वेश्चन देखेंगे लघुरात्मक क्वेश्चन। पैशन फॉर डेवलपमेंट क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास।